हाय गाइज, आज हम एक न्यू टॉपिक राइट्स ऑफ पार्टनर्स के क्या अधिकार हैं इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारा जो टॉपिक है वो आपका चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल देख रहे हैं उस पे ये अगला पॉइंट है। राइट्स ऑफ ए पार्टनर, एक साझेदार के क्या क्या राइट होते हैं, क्या अधिकार होते हैं। जब पार्टनर्स आपस में मिलजुल करके वर्क करते हैं, काम को करते हैं, तो उस पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट को जो पार्टनर्स हैं उनका आपस में जो भी रेशियो डिसाइड होगा उसमें प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे, मींस बांट लेंगे। ओके, तो एट फर्स्ट अगर हम लोग देख लें मेरे भाई तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब हम लोग कोई भी यहाँ पे जो प्रॉफिट हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। जैसे सपोज दैट कि एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर हैं और इनका रेशियो 3:2 सपोज दैट 1 दे दिया है। आप मान के चलिए कि क्वेश्चन में प्रॉफिट का जो अमाउंट आ गया, प्रॉफिट जो का अमाउंट आया वो आपका 600 रुपए हो गया। तो आप एक्स वाई और जेड में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे। तो आप इसका 600 इंटू 3 एंड बाई 3 2 5 6 होता है ना, आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये 300 हो जाएगा। इसी तरीके से ये y का हम लोग निकालेंगे तो y का आपका 600 इंटू 2/6 इज इक्वल टू 200 एंड z का आपका होगा 600 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 100। मेरे कहने का मतलब कि जो भी डिसाइड रेशियो रहेगा उस डिसाइड रेशियो में हम लोग सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट की अमाउंट को बांट लेंगे। क्लियर। अगर क्वेश्चन में मेरे भाई अगर क्या होगा कि कोई भी रेशियो नहीं दिया रहता है तो इक्वली बांटेंगे। सपोज दैट कि एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट का ये हिस्सा आपका ये रेशियो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है कि 600 है। क्लियर। तो आप एक्स वाई जेड ये जब 3 पार्टनर हैं तो आप 200 एंड 200 रुपीज आप तीनों पार्टनर्स को क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहला तो राइट ये हो गया कि हमारे जितने भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग शेयर करेंगे। क्लियर। अब जो दूसरा हमारा राइट होगा वो दूसरे राइट के अकॉर्डिंग जितने भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स हमारे पार्टनरशिप फर्म की जो भी अकाउंट मेंटेन हो रहा है या बुक मेंटेन हो रहा है तो उसकी कॉपी वो ले सकते हैं, वो देख सकते हैं। क्लियर। तो आपका रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है तो रिकॉर्ड मेंटेन जो भी होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो रिकॉर्ड मेंटेन पार्टनरशिप फर्म में होता है तो उसको उसकी कॉपी लेने का और उसको देखने का अधिकार सभी पार्टनर्स को होता है। क्लियर। अब देखेंगे कि ये आगे बिजनेस को जब रन कराएंगे, जब बिजनेस को चलाएंगे तो सबका कंसल्ट जो है कि जरूरी होता है। यहाँ पे ऑल पार्टनर्स का जो भी है, ऑल पार्टनर्स का ये कंसल्ट सलाह जो है कि ये जरूर लिया जाता है और उसको सलाह देने का भी अधिकार है, राइट है। क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग देखें मेरे भाई तो अभी हम लोगों ने देखा था कि रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं, इसको भी लेने का इसको पावर रहता है। इसके बाद कंसल्ट भी करने का इसका पावर होता है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंपैक्ट एंड हैवी द कॉपी ऑफ द बुक्स अकाउंट्स, ये हो ही गया। एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर जैसे सपोज दैट कि कोई भी एक नया पार्टनर है, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड ये आपके ओल्ड पार्टनर है, अगला पॉइंट है। जैसे कोई भी एक नया पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन करता है तो ये जो ओल्ड पार्टनर्स एक्स वाई जेड हैं, सपोज दैट इन्होंने डब्ल्यू को एंट्री किया तो इसमें क्या होगा कि ये सबकी सहमति होना जरूरी है। क्लियर। सहमति होगा तभी इस पार्टनर को एंट्री किया जा सकता है। अदरवाइज अगर ये सहमत नहीं होंगे तो ये नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एंट्री नहीं करा सकते। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एवरी पार्टनर हैज टू जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रोप्राइटरीज। देखेंगे कि जो भी हमारे बिजनेस के पार्टनर्स हैं वो एक तरीके से पार्टनर्स हमारे ओनर के रूप में काम करते हैं, ये प्रोप्राइटर के रूप में, मालिक के रूप में काम करते हैं। क्लियर।
तो आप अपने माइंड में ये बैठा लेंगे कि पार्टनर जो है कि ओनरशिप के का भी पावर रखते हैं, वो प्रोप्राइटरशिप के रूप में एक तरीके से काम को करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो एवरी पार्टनर्स हैज ए लोन, अगर कोई पार्टनर्स अगर लोन जरूरत पड़ेगा तो लेगा फर्म से, लेकिन ज्यादातर आप अपने माइंड में ये बैठाइए कि अगर कोई भी पार्टनर्स है, अगर कोई भी अगर पार्टनर्स फर्म को अगर लोन दे दिया है, गिवन किया है, दे दिया है, ठीक है, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में रहेगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके अमाउंट हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई मेंटेन नहीं है, तो मेरे भाई आप लोग 6% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स ने लोन दिया है उसको आप 6% के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करेंगे। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन लोन का अगर रेट मेंशन रहता तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करते, अगर रेट मेंशन नहीं दिया है तो 6% के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? इफ ए पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ही हैज राइट टू इडेंटिफाइड बाय द फर्म। अगर कोई पार्टनर्स फर्म के बिहाफ पे, अगर कोई पार्टनर्स फर्म के बिहाफ पे अगर किसी ये एक्सपेंसेस का अमाउंट का पेमेंट कर दिया तो उसका यह राइट बनता है कि जो वो खर्चा किया है उसको ले ले। जैसे सपोज दैट कि XYZ ये पार्टनर है, ये XYZ जो है ये पार्टनर्स है और ये XYZ में अपना ये जो भी रेशियो था उसको बांट रहे हैं। सपोज दैट कि कोई बिजनेस के व्यू से, पार्टनरशिप के व्यू से गए, अब कोई लीगल पेपर बनवाना है, एग्रीमेंट है या कोई लीगल पेपर बनवाना है, स्टैम्प पेपर लेना है, उस पर कुछ रिपोर्टिंग करानी है, लीगल पेपर बनवाना है, तो सपोज दैट कि मिस्टर एक्स गया उस काम को कराने के लिए, तो फर्म का चूंकि काम होगा, लेकिन ये अपने पॉकेट से सपोज दैट कि 2000 रुपीज, 2000 रुपए, ये अपने पॉकेट से 2000 रुपए ये खर्चा कर दिया। तो जब ये 2000 रुपए खर्च करेगा, अपने पॉकेट से खर्चा किया है, तो इसको अमाउंट मिलने का अधिकार है कि नहीं है? तो ये अपना कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में, अगर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कोई भी एक्सपेंस करता है तो उस एक्सपेंस की अमाउंट को रियलाइज कलेक्ट करने का इसके पास पावर होता है, राइट होती है। क्लियर? इसके बाद देखेंगे कि अगर कोई भी पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म से सपोज दैट स्वेच्छा से रिटायर करना चाहता है, तो रिटायर करना चाहता है तो वो सभी पार्टनर्स को या पार्टनरशिप फर्म को एक अपना डिटेल दे करके, एप्लीकेशन दे करके, और वो क्या कर सकता है, फर्म से रिजाइन भी दे सकता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। सपोज दैट कि आप किसी बिजनेस में पार्टनर बने हुए हैं और आप टाइम भी दे रहे हैं, तो आप सपोज दैट बिजनेस को 8 घंटे टाइम दे रहे हैं, आप हैं पार्टनर किसी बिजनेस में और 8 घंटे आप टाइम दे रहे हैं, आपको वहां से सपोज दैट कि 50,000 की प्रॉफिट हो रही है। क्लियर? लेकिन अगर आपको कहीं उतना ही टाइम देना पड़े और कहीं एक नई फर्म में आपको 2 लाख की प्रॉफिट हो, तो आप जायज सी बात है कि इसको छोड़ करके आप जा सकते हैं, या अच्छे जगह पे जब आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आप जा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर कोई पार्टनर अगर रिटायर करता है तो वो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से रिटायरमेंट की कंडीशन में वो क्या कर सकता है, रिटायरमेंट की कंडीशन में वो सबको नोटिस इशू करके, जितने पार्टनर्स हैं उनको सूचना दे करके फर्म से रिटायर कर सकता है। ओके? तो ये कुछ हमारे पार्टनर्स के राइट हैं, अधिकार है, तो इसको हम लोगों ने अभी देखा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग के जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको सभी पार्टनर्स आपस में एक जो भी उनका रेशियो डिसाइड होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर? कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के रिकॉर्ड बुक को देख सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है। क्लियर? इसके बाद कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में अगर एक्स्ट्रा पैसा लगाया है, एज लाइक लोन के रूप में लगाया है, तो उसको 6% इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का पावर होता है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेंशन है कि 8% के हिसाब से देना है, 10%, 12%, तो उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। कोई पार्टनर अगर एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन कर रहा है तो सभी पार्टनर्स का वहां पे सलाह लेना जरूरी है। क्लियर?
अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर कर रहा है तो वो क्या करेगा कि एक नोटिस देना, फर्म को लीगल नोटिस देना उसको जरूरी है। क्लियर? अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म में रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं तो उसकी कॉपी भी लेने का उसको पावर रहता ही है। तो इस तरीके से ये हमारे पार्टनर्स के कुछ राइट हैं। मेरे भाई अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता है कि व्हाट आर द राइट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या राइट हैं, क्या अधिकार है। क्लियर? कभी कभार मात्र 2 राइट ही पूछ देता है कि मेंशन 2 राइट्स ऑफ ए पार्टनर, किसी साझेदार के केवल सिर्फ 2 राइट क्या है उसको मेंशन करिए। तो हम लोगों ने इतना राइट दिया और ये क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं, 2 मार्क्स 2 नंबर में आते हैं। तो 2 आप राइट मेंशन कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, मतलब आंसर।